फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में हम लोग बेटिस लॉ देखेंगे। ठीक है, बेटिस लॉ का मैं प्रूफ पूरा आपको करके दिखाऊंगा, बट प्रॉबेबली वो मैं नेक्स्ट सेशन में करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है। तो आज मुझे थोड़ा सा इनिशियल डिस्कशन कि बेटिस लॉ क्या होता है, मीनिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो बताने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग जाएगा। तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे। प्रॉबेबली आप मान के चलो कि जो प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए ही रख रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं बेटिस लॉ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर पार्ट नंबर कितना है? ये पार्ट नंबर है 13। हेडिंग लगा देते हैं बेटिस लॉ। तो सबसे पहले एजम्पशंस लिखते हैं, है ना। एजम्पशंस क्या क्या है? सो इफ in a given if in a given beam frame truss या फिर कोई भी स्ट्रक्चर the material is homogeneous isotropic then linearly elastic and also the temperature is constant। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसी तो बात नहीं है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है बट उसका इफेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, वैसा आप बोल सकते हो। द टेम्परेचर इज टेकन टू बी कांस्टेंट, ऐसा आप बोल सकते हो, इज टेकन टू बी कांस्टेंट। और एक चीज क्या था? द सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। देन फिलहाल मैं ये सेंटेंस लिख लेता हूँ, आप सबको कुछ समझ में आए इसका गारंटी नहीं है, बट मैं फिर डायग्राम से आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। द external virtual work done by P force system when the deformations are caused by लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखता ही नहीं मुझे, are caused by Q force system is equal to आपको दिख नहीं रहा होगा ना, द एक्सटर्नल, ठीक है, वर्चुअल वर्क डन बाय Q force system when the deformations are caused by P force system। तो आपको क्या बताना है कि एक पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम का वर्चुअल वर्क अगर मैं कैलकुलेट करूं
और वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिफॉर्मेशन चाहिए। बट वो जो डिफॉर्मेशन लूंगा वो मैं इस पर्टिकुलर फोर्स का नहीं लेने वाला, वो मैं दूसरे एक फोर्स सिस्टम का डिफॉर्मेशन लूंगा। तो वो इक्वल होगा जब मैं क्यू फोर्स सिस्टम लूंगा और डिफॉर्मेशन लूंगा पी फोर्स सिस्टम का। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको, मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं, आप सबको इजी लगेगा ये चीज। तो ये एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, इसका मान लो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे एक फोर्स सिस्टम है ऐसा पी, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम है क्यू, इसका भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पी फोर्स सिस्टम का जो मैं वर्चुअल वर्क निकालूंगा तब मैं कंसीडर करने वाला हूं, ये वाला डिफॉर्मेशन, जो कि आया होगा, क्यू फोर्स सिस्टम के कारण। तो मान लो x2 और x1, और जब मैं क्यू फोर्स सिस्टम का वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करूंगा तब मैं कैलकुलेट करूंगा ये दोनों डिफॉर्मेशंस जो कि आया होगा, यहाँ पे मैं P1 P2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं Q1 और Q2 कर देता हूँ, जो कि आया होगा P फोर्स सिस्टम के कारण। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क फॉर P सिस्टम इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क ऑफ Q सिस्टम। बट ये जो आप P सिस्टम का वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन लोगे, क्योंकि वर्चुअल वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इज ऑफ क्यू सिस्टम, के लिए जो डिफॉर्मेशन आया वो डिफॉर्मेशन इज ऑफ पी सिस्टम। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पी एक्स वन, सॉरी P1x1 प्लस P2x2। तो देखो फोर्स P डिफॉर्मेशन कौन सा ले रहा है, x1 जो कि Q के लिए आया, इज इक्वल टू QY1 प्लस Q2Y2। तो फोर्स जो Q है वो डिफॉर्मेशन कौन सा ले रहा है, वो डिफॉर्मेशन ले रहा है जो कि आया P के लिए। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बेटिस लॉ। आगे हम लोग बेटिस लॉ को मैं प्रूव भी करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आएगा कैसे हम लोग एनालिटिकली इसको सोच के समझ के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहा है, आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे से प्रॉपरली आप नोट्स बना के रखो। ठीक है, सो अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसका मैं प्रूफ लेके आने वाला रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।